नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे जो किसान है उसकी कमाई बढ़ाई जा सकती है। तो खेत में एक लिमिट है, मार्केट में एक लिमिट है। तो जो एक ही रास्ता बचता है वो है प्रोसेसिंग का। तो अगर किसान अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है तो उसको प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग में जो मेन किसान को दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। तो जैसे हमने चाय के साथ शुरुआत की थी, तो चाय के साथ क्या क्या खाया जाता है वो सब आपको दिखाया। बिस्किट है, बेकरी है, उसके आगे अलग अलग इसमें है। तो नमकीन है अलग अलग तरह के। तो अभी नाश्ते में जैसे सेमियाँ आपको बताई थी। तो एक जो साउथ और वेस्ट में, जो दक्षिण और पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसको पोहा बोलते हैं। तो ये पोहा जो है चावल से बनता है। तो चावल तो पंजाब में खूब उगता है। तो पोहे में चावल के अलावा और क्या क्या इस्तेमाल होता है ये जानते हैं कि इसमें मूंगफली इस्तेमाल होती है। और इसमें जो मूंगफली इस्तेमाल होती है ये भुनी हुई नहीं होती, कच्ची मूंगफली होती है। तो इसमें आप जीरा, राई, कड़ी पत्ता और भी बहुत सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये आता कहाँ से है? वैसे ये रिलायंस का है। तो एक ये इन्होंने कंपनी है आगे। तो प्रोसेस्ड एंड पैक्ड बाई रोड फर्स्ट टू प्रैक्टिस कोड लॉट नंबर पुदूर यमाल रोड, यमजाल रोड, तेलंगाना। ये तेलंगाना में बना है। और थाने की पास में भिवंडी है। भिवंडी में रिलायंस की कंपनी है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है। तो पंजाब में ये कहा जा रहा है कि जो चावल की खेती है, सारी पंजाब की समस्याओं का मतलब एक ही कारण है कि चावल। बिजली, पानी, पोल्यूशन, बस आप नाम ले लो, हर समस्या जो है वो चावल के साथ ही जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हो कि तेलंगाना में पैदा हुआ, वहाँ पे प्रोसेस पैक्ड हुआ, और एक महाराष्ट्र की कंपनी उसको मार्केटिंग कर रही है। और पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, मुझे लगता नहीं है कि पंजाब की कोई फैक्ट्री होगी। तो यहाँ तो खुशबूदार बासमती भी पैदा होती है। उसका कभी किसी ने पोहा बनाया हो तो पता नहीं है। इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है ये पोहा बनाना। तो पोहा अगर आपको बनाना है तो साथ में पूरा पैकेज भी चाहिए कि उसमें क्या क्या डलता है। जैसे इसमें तड़का लगाएंगे तो प्याज डलता है, इसमें मसाले डलेंगे, इसमें हल्दी वगैरह, मिर्च है, गरम मसाला है, और मूंगफली डलेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं कि पोहा एक अच्छा जो है नाश्ता हो जाता है, हल्का खाना जब आपको चाहिए। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इसमें 7.5 ग्राम जो है हर 100 ग्राम में ये प्रोटीन भी रहते हैं इसमें। तो हमारे तो पंजाब में ऐसा कहा जाता है कि हम चावल खुद तो खाते नहीं हैं और इतना ज़्यादा पैदा करते हैं, तो चावल से कुछ ना कुछ तो कमाई की जा सकती है। लोगों की आदतें जो बदल रही हैं, तो वो एक कल्चर वाला जो सींग लगा के पंजाबी घूम रहे हैं कि नहीं हम खाते नहीं हैं, उगाते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। ये पोहा भी है, शहरों में लोग खाते हैं चाहे उतना नहीं खाते जितना साउथ या वेस्ट में खाते हैं। तो आप अगर अच्छा क्वालिटी का पैदा करोगे, यहाँ बनाओगे, तो जितना भी बिकता है तो कुछ ना कुछ किसान जो है वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ में आप देखिए कि इसके मूंगफली की खेती को भी प्रोत्साहित होगी। तो उन जो राज्य हैं उनमें पैदावार अभी तो चलो बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी। तो पंजाब में जो है पैदावार अच्छी होती है। तो बासमती, जैसे इसमें क्वालिटी है कि बासमती का पोहा बनाया जा सकता है,
साथ में मूंगफली जो है वो दी जा सकती है। तो कुछ ना कुछ हर ज़िले में, हर ब्लॉक में कुछ किसान इन चीज़ों की प्रोसेसिंग जो है कर सकते हैं। तो अगर महाराष्ट्र का तेलंगाना में जो फैक्ट्री में बना है तो वहाँ से निकल के महाराष्ट्र की कंपनी के ज़रिए पंजाब में आ सकता है, तो पंजाब का पोहा जो है वो और जगह क्यों नहीं जा सकता। तो ये किसानों को देखना है कि कैसे तो करें। तो इसका रेट भी आप देख लिए कि 99 मतलब लगभग 100 रुपये है इसका रेट। तो आपका चावल कितने का है और पोहा कितने का बिक रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलो 100 रुपये का। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पोहा बनाना। तो आप अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कृषि विज्ञान केंद्र से या यूनिवर्सिटी जाएँ तो PAU में आप बात कर सकते हैं पंजाब में, और बाकी स्टेट्स में हरियाणा है, UP है, तो वहाँ अपने लोकल डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से बात करिए कि हमें पोहा बनाना सिखाइए। तो पोहा बनेगा और वही अगर यहाँ पे दिखेगा तो किसानों की आमदन अच्छी होगी। तो आप जो 1 किलो है, क्योंकि ये तो चावल ही है, इसमें कुछ और ऐड नहीं किया जाता, उसका एक रूप चेंज कर दिया जाता है। तो जो आपका 20-22 रुपये का चावल है वो पोहा बन के 100 रुपये में बिकता है। तो 5 गुना उसमें क्या ऐसा डाल दिया गया है वो अब किसान ही बता सकते हैं कि चावल से अगर पोहा बन गया है तो उसकी कीमत 5 गुना कैसे होती है। ये किसानों ने सोचना है, उनको पता होना चाहिए कि पोहा में ऐसा कौन सा जादू कर दिया गया है कि जिसकी वजह से उसको सिर्फ उसका रूप बदल के उसकी कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई है। तो कुछ किसान जो हैं जिनकी सोच है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि नाश्ते में ही हमारी कितनी सारी फसलें जो हैं वो कवर हो गई हैं। मतलब जो अभी हम चाय के साथ वाले नाश्ते की बात कर रहे हैं, तो अभी मेन खाना तो हमारा शुरू भी नहीं हुआ है। हम किचन की बात करते हैं कि रात आते आते कितने ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत बार किसान पूछते हैं कि हमें क्या पैदा करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि किसी फार्मूले, किसी कैलकुलेशन पे मत जाओ, आप अपनी रसोई देखो, अपनी रसोई देखो। फिर आपका जो आपको लगता है कि शहर में लोग ज़्यादा जागृत हैं, तो शहर में आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उनके घर में जाओ, उनकी रसोई में देखो क्या क्या पड़ा हुआ है। वो आप जाते हैं तो क्या क्या आपको सर्व करते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं। मॉल में जाओ, मॉल में देखो जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे जाओ, देखो क्या बिक रहा है वहाँ पे। तो ये इसको जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जहाँ जो कंपनियाँ जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस कर रहे हैं, इसको वो कहते हैं मार्केट रिसर्च, कि आपको खोजना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो लोगों की आपको जैसे कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया पैकिंग करते हैं, ऑफ़र देते हैं, वो आदत डालते हैं आपकी, कि आपकी आदत चेंज करते हैं। आपको भी ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको कमाई ज़्यादा करनी है खेती में तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, उनके खाने पीने के तरीके बदलने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है आपको पहले पता होना चाहिए कि वो खा क्या रहे हैं, तो उसमें क्या आप ऐड कर सकते हो वैल्यू। पहले तो वैल्यू ऐड करना है, फिर जो वो खा रहे हैं उससे कैसे धीरे 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 जो है आपको उनकी हैबिट्स चेंज करनी है। कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहम के तौर पे चलती हैं, जैसे चावल तो इतना बड़ा वहम बना दिया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल है ये। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप प्रोसेसिंग है, जो कोई इतना मुश्किल नहीं है। रॉ मटेरियल आपके पास है तो प्रोसेसिंग करके उसकी 5 गुना कीमत हो जाती है। तो ये आपको देखना है कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग करनी है, कहाँ से सीखना है। तो बहुत बड़ा यूनिट नहीं लगाना है, फिर से ये आप स्टार्ट कीजिए। इसमें ऐड करना है तो आप जैसे नॉर्मल राइस की है तो यहाँ बासमती जो खुशबूदार है उसकी की जा सकती है। धन्यवाद।